क्या आप एक अच्छे लीडर हैं, आप एक अच्छे टीचर हैं, डॉक्टर हैं या बीमा एजेंट हैं या आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लीडर के रूप में हैं, लेकिन कुल के बावजूद भी आपके पास लोगों की कमी है। आपके पास लोग आते हैं लेकिन रुक नहीं पाते। आपके पास दोस्तों की, आपके पास समर्थकों की, आपके फॉलोअरों की कमी है। तो आखिर क्या कारण है साथियों कि ये आपके जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको ये मिलेगा कि वास्तव में ऐसे कौन से सीक्रेट हैं जिनका यदि आप अनुपालन कर पाए, उनका आप प्रयोग कर पाए, उसको समझ पाए, तो फिर आपके पास समर्थकों का जो है तांता हो जाएगा। आपके पास क्लाइंट की कमी नहीं रहेगी। आपके पास जो है लोग जो है एकदम आकर्षित होकर दौड़े दौड़े चले आएंगे और वो हमेशा हमेशा के लिए आपके अपने हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, इतिहास उठा के देखिएगा, बहुत सारे लीडरों को देखो आप, जैसे आप महात्मा गांधी को, तो बहुत सारे अगर शीर्ष लेवल के लीडरों को आप यदि देखते हैं, उनके पीछे जो है समर्थकों का तांता था। चाहे आप विगत इतिहास में उठा करके देखिएगा तो वहाँ पर भी अगर उनके पास उनके समर्थकों का तांता लगा रहता था, उसके पीछे आखिरकार क्या स्ट्रेटजी थी, क्या ऐसे उनके पास गुण थे, किस विषय, किस मुद्दे पे वे काम करते थे, अपने आप को उतना ज़्यादा वो बना चुके थे कि उनके पास लोगों का बिल्कुल जो है अंबार हुआ करता था। साथियों, इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप देख रहे हैं लर्निंग अड्डा 21 और साथियों मैं हूं संजय सिंह यादव। तो चलिए हम लोग सीधा शुरुआत करते हैं कि वाकई जो है लोगों को आकर्षित करने का जो जादुई रहस्य है, यानी जो जादुई तरीका है, वो क्या है। आखिरकार इंसान के पास ऐसी कौन सी भूखें होती हैं जिसका वो भूखा होता है, यदि आप उसको वो आहार डालते हैं तो वो आपके पास दौड़ा दौड़ा चला आता है, वो आपका क्लाइंट बन जाता है, वो आपका ग्राहक बन जाता है। तो 3 आधारभूत भूखें साथियों होती हैं। यदि आप उसको समझ पाए, उसके ऊपर आपने काम किया और उसमें आप सुधार अपने अंदर ला पाए, तो फिर आपके पास लोग आकर्षित होकर के चले आते हैं, क्लाइंट का अंबार लग जाता है और आप एक अच्छे लीडर के रूप में, अच्छे वक्ता के रूप में, अच्छे टीचर के रूप में, आप अच्छे बीमा एजेंट के रूप में, आप एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के एक शीर्ष लीडर के रूप में आप जाने जा सकते हैं। तो उनमें जो पहली साथियों भूख होती है वो ये समझना है कि जो पहली जो आधारभूत ज़रूरत इंसान की होती है वो होता है स्वीकृति, यानी एक्सेप्टेंस। यानी हर इंसान जो है अपने आप जो है वो स्वीकृति चाहता है। यानी स्वीकृति एक ऐसी इंसान की भूख होती है, वो ये चाहता है कि उसके सामने जो आने वाला या वो उसी व्यक्ति को स्वीकार करता है या उसी के साथ अपनी दोस्ती करना चाहता है जो उसे जिस रूप में वो है उसी रूप में उसे स्वीकार करे, उसमें कोई बदलाव की स्थिति वो न महसूस करता हो। उसके पास वो सहज भाव से जिस रूप में, जिस तरह से वो बोले, जिस तरह से बैठे, जिस भी कंडीशन में ऑल ओवर जो भी उसका कंडीशन हो, वो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के पास जा कर के उसी सहज भाव में वो रहना चाहता है और रह लेता है। तो फिर समझिए कि वो जो व्यक्ति है अगले व्यक्ति को जिस रूप में है उस रूप में स्वीकार कर लेता है, तो वह व्यक्ति उसका हमेशा हमेशा के लिए समर्थक बन जाता है, दोस्त बन जाता है। इंसान की बहुत बड़ी भूख होती है कि स्वीकृति, यानी लोगों के द्वारा उसे स्वीकार किया जाना। आप एक बहुत बड़े अच्छे आप टीचर को देखेंगे, डॉक्टर को देखेंगे, बहुत अच्छे हैं पर क्लाइंट की कमी है। बहुत अच्छे लीडर हैं लेकिन उनके पास जो है लोगों की कमी है, ज्ञान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें उनके पास गुण भरे हैं, उसके बावजूद भी उनके पास क्लाइंट नहीं जाता, उनके समर्थक नहीं है। उसका यही कारण होता है कि जब वो उनके पास जाता है तो वो उसको उस रूप में न स्वीकार करके उसको उसमें तुरंत जो है सुधार की बातें, बहुत सारी ऐसी बातें, आपको इस तरीके से रहना चाहिए, ये खाना चाहिए, आप ऐसे क्यों चले आए, आप इस वेशभूषा में क्यों रहते हो, तमाम जो है कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं, अपनी फिलॉसफी देना शुरू कर देते हैं और वह व्यक्ति उनके पास सहज रूप से नहीं अपने आप को महसूस कर पाता है और तुरंत फिर अगली बार वो आपसे दूर चला जाता है। तो पहला काम आपको करना है कि जो व्यक्ति आपके पास जिस रूप में आता है पहले आपको उसी रूप में उसे स्वीकार करने की ज़रूरत होती है। साथियों, यदि आप इतिहास उठा के देखिएगा
तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को का नाम आपने सुना होगा। तो सुदामा जी जो है, जब उनके पास बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, वो उनकी पत्नी जो है जब भगवान श्री कृष्ण के पास उनको भेजती है, तो उनकी वेशभूषा रूप रंग आपने देखा होगा कि उनके पैर फटे हुए थे, उनके पास तन ढकने को अच्छे से वस्त्र भी नहीं थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको कैसे दौड़ते हुए उनका कैसे आलिंगन करते हैं। सुदामा जी जिस रूप में होते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। साथियों, यही इतिहास यदि आप उठा के देखिएगा तो ईसा मसीह के इतने ज़्यादा जो फॉलोअर थे, उसके क्या कारण थे। बहुत सारे जो ईसाई लोग हैं या जो पारसी लोग होते हैं, वो जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन कोई भी देखा जाए तो जो अच्छा पारसी होता है वो किसी पापी इंसान को, यानी जो अपराध बोध का काम या जिन्होंने अपराध किया था, या जैसे जो ऐसी महिलाएं थी जो व्यभिचारी महिलाएं हुआ करती थी या जो पापी लोग हुआ करते थे, कोई भी पारसी उनमें बदलाव नहीं कर पाया। लेकिन ईसा मसीह एक ऐसे व्यक्ति थे जो पापियों को और व्यभिचारी महिलाओं के साथ भी एक साथ बैठ के भोजन किए, और उन्होंने ये शब्द उनको बोला था कि इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। कहने का मतलब वो जिस रूप में थे, वे उन व्यक्तियों को ईसा मसीह उसी रूप में स्वीकार कर लिया करते थे। यही कारण था कि दुनिया में उनके बहुत ज़्यादा समर्थक बने। और यदि बात की जाए, जैसे आपने देखा होगा कोई अपराधी होता है, अगर उस अपराधी को अपराध की सज़ा मिल जाती है, यदि वो जेल की सज़ा काट के अपने अपराध की सज़ा को भोग करके जैसे ही वो बाहर आता है, तो समाज की ऐसी विडंबना होती है कि उसे उस रूप में स्वीकार नहीं करता है। अगर उसको कोई सहर्ष स्वीकार करने वाला होता है, तो या तो कोई उसका पूर्व कोई अपराधी हो, या तो जो वर्तमान में अपराधी है वही उसको समझ सकता है। और समाज के अंदर एक विडंबना है कि समाज उसको अब भी अपराधी मानता है, उस रूप में उसे स्वीकार नहीं कर पाता। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। यदि आप एक बच्चे को आप देखिएगा कि नन्हा सा बच्चा होता है, आप किसी जान पहचान उसकी नहीं है, लेकिन यदि आप वो बच्चा जिस सहर्ष रूप में है, यदि आप उसे पूरी भावना के साथ उसके तरफ आप देखते हैं, और देखते हुए यदि उस बच्चे को आप जिस रूप में, जिस धूल धूसरित रूप में है, जैसे किलकारी मार रहा है, यदि आप उसे गोद उठा लेते हैं, तो उसको अपनापन महसूस होता है और वो आपकी गोद में सहर्ष चलाता है। क्योंकि आप लेस मात्र भी नहीं सोचते, कहीं से भी जो है आपके अंदर कोई भाव जब नहीं रहता है, वो जिस रूप में है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। चाहे उसके अंदर लाख अच्छाइयाँ हों, लाख बुराइयाँ हों, आपको ये दिमाग में रहता है कि है तो इंसान, और एक इंसान का फर्ज बनता है कि उसे जो है उसी रूप में स्वीकार करना। बहुत सारे मनोरोगियों को, मनोचिकित्सक को आपने देखा होगा कि जब भी कोई मनोरोगी अगर मनोचिकित्सक के पास जाता है, तो वो जो है क्या करता है, दुनिया का ऐसा पहला पर्सन पाता है, ऐसा पहला व्यक्ति पाता है जो उसे उसी रूप में स्वीकार करता है, और उसके डर भय अंदर की जितनी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को सुनता है। वो धीरे धीरे अपने अंदर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी से आज तक दुनिया में नहीं शेयर किया होता है, इतना तक कि जो उसको पैदा किया अपने माँ बाप से भी शेयर नहीं किया होता है, वो चीज़ जो है आखिरकार उस मनोचिकित्सक से वो क्यों शेयर कर देता है। इसके पीछे साथियों एक ही कारण होता है, वो कारण होता है कि वो जो मनोचिकित्सक है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। तो साथियों, हर इंसान जो है इस दुनिया में, जो उसकी पहली भूख होती है कि हम जैसे हैं, जिस फटे हाल में हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, यदि जो हमें स्वीकारेगा हम उसके समर्थक बन जाते हैं, हम उसके दोस्त बन जाते हैं, हम उसकी तरफ बरबस जो है चले ही जाते हैं, उसकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। तो साथियों, यदि आप अपना समर्थक बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हैं, आप एक टीम बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये क्वालिटी जो है होना मस्ट है कि जो भी आपके पास आए उसको आप उस रूप में स्वीकार करिए। चाहे उसके अंदर लाख बुराई हो, लाख अच्छाई हो, उसके आगे यदि दूसरा चीज़ होता है आपका, दूसरा जो इसका जो मेन जो आधारभूत इंसान की भूख होती है,
जो दूसरा जो आपका सीक्रेट है वो यही है समर्थन। यानी जो समर्थन है वो स्वीकृति से एक कदम आगे चला जाता है। हम स्वीकृति में क्या करते हैं कि इंसान की अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि आप पहले इंसान को जब आप स्वीकृति कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो अपने आप के पास आकर के वो सहज महसूस करने लगता है। तो फिर उसके बाद यदि वो आपके पास आ जाए, जिस रूप में आ जाए, तो फिर आपको उसके अंदर कोई ना कोई एक अच्छाई, कोई न कोई एक ऐसी क्वालिटी जरूर होगी जिसका आपको समर्थन करना होता है। आप देखते हैं बहुत से बड़े जो लीडरों को आपने देखा होगा, जैसे महात्मा गांधी, तमाम ऐसे लीडरों को आपने देखा होगा। अभी मैं आपको इसी में हिटलर के बारे में भी बताऊंगा कि जो हिटलर था वो इतना तानाशाही शासक था, इतना लोगों को जो है हेट दृष्टि से देखता था। इतना हिटलर शाही होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोगों को अपने पास हमेशा साथ लेके चलता था। उनकी टीम एक हमेशा उसके साथ चलती थी, जो उसके सच्चे समर्थक थे, जो उसका समर्थन करते थे, जो उसको उसी रूप में स्वीकार करते थे। ऐसे लोगों को, जहां उसे दुनिया में इंसानियत से घृणा थी, वहीं कुछ ऐसे समर्थकों को अपने साथ लेके चला करता था। तो ये आप सोच सकते हैं कि समर्थन का कितना भूखा होता है कोई भी इंसान। जो लाइलाज जिन बच्चों की बीमारी होती है, उसको भी इसी समर्थन और इसी एक्सेप्टेंस के माध्यम से डॉक्टर जो है, मनोचिकित्सक दूर करता है। जैसे एक जो है आपका पिता था, वो एक मनोचिकित्सक के पास जाता है और वो ये बोलता है कि मेरे बच्चे के पास ऐसा एक भी गुण नहीं है जिससे मैं इस या जिसे कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार करे। ये इतना जो है एक अलग टाइप का बिल्कुल जिद्दी स्वभाव का बच्चा है। ये बात मनोचिकित्सक सुनता है और यहीं से उसको पॉइंट मिल जाता है और वो जो है उस बच्चे को अपने पास रख करके उसके पास 24 घंटे उसकी निगरानी शुरू कर देता है। तो एक सप्ताह के अंदर ही वो पाता है कि उस बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ी शिल्पकारी की कला थी। वो एक बहुत अच्छा सुंदर बच्चा शिल्पकार था। एक क्वालिटी वो पाता है, उसे उस बच्चे को पहली बात उस अपराध, अब उतने बड़े जो है उस टाइप के जिद्दी बच्चे को वो जो मनोचिकित्सक होता है उसी रूप में स्वीकार करता है। पहला काम किया। दूसरा काम जो है उसके समर्थन की बात करने लगा कि यार बेटा, आप ये बहुत अच्छा, आप शिल्पकार हो, ये काम आप बहुत अच्छा किए। वो फर्नीचर बहुत अच्छा बना लेता, कभी कोई चित्रकारी कर लेता। उसकी प्रशंसा, वो कहने का मतलब उसको उसी रूप में स्वीकार किया और उसकी जो है प्रशंसा वो करने लगता है। और यही नहीं, आपने देखा होगा कि इसी समर्थन का भूखा, यदि देखिए हमेशा हर व्यक्ति, हर इंसान को तलाश होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारा मूल्य एवं हमारे महत्व को आंक सके। हर इंसान चाहता है, हर लीडर चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है, हर बच्चा चाहता है, हर इंसान चाहता है कि कोई ऐसा हमारे पास व्यक्ति हो, ऐसे हमारे पास लोग बाग हों जो हमारे मूल्य एवं महत्व को समझते हों और उसका जो है समर्थन करते हों। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण और जो है अर्जुन के बीच जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, उसमें उन्होंने क्या किया, ये अर्जुन एक ऐसे जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अपने दोस्त की भूमिका में अर्जुन को ये एहसास दिलाते हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण हो, आपके अंदर कितनी ज़्यादा जो है पावर है, आप कितने शक्ति, वो याद दिलाते हैं। तो साथियों, दोस्त, यदि आप अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, अपनी टीम को बड़ा करना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, समर्थकों से घिरे रहना चाहते हैं, फ्रेंडशिप सर्किल को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है अपने जो भी आपके समर्थक हैं, जो भी आपके पास आने वाले क्लाइंट हैं, लोग हैं, उनकी अच्छाइयों को परखना होगा और उसका आपको समर्थन करना होगा। आगे बात आती है प्रशंसा। जो तीसरा पिलर होता है, वो जो तीसरे इंसान की जो सबसे बड़ी भूख होती है साथियों, हर इंसान प्रशंसा का भूखा होता है। हर इंसान चाहता है कि कोई हमारा समर्थन करे, कोई हमारे महत्व और महत्व एवं मूल्य को समझे और उसकी जो है प्रशंसा करे। हर आदमी चाहता है। और यदि ये जो तीसरी भूख है, ये काफ़ी होती है, आप देखेंगे हर इंसान में ये भूख दरअसल पाई जाती है। तो यदि आप जो है अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने क्लाइंट को बढ़ाना चाहते हैं,
आप अपने ग्राहक की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं जहाँ पे छात्रों का तांता लगा रहे, तो यदि आपके पास आने वाला हर बच्चा, हर क्लाइंट, हर ग्राहक, हर वो व्यक्ति तभी आपका वो आपके साथ जुड़ेगा, आपका मित्र बनेगा, जब आप जिस रूप में हैं पहले आप उसको उस रूप में स्वीकार करिए, फिर उसका जो है आपको समर्थन करना होगा, समर्थन करने के बाद फिर उसकी आपको प्रशंसा करनी होगी। यदि इन तीनों पिलरों के ऊपर जो इंसान की ये तीनों भूखें होती हैं, यदि इसको आप कर पाए तो फिर आपके पास जो है साथियों, आपके जो है बीच आप लोगों के बीच होंगे, आप लोगों के एक लीडर होंगे और आपके पास समर्थकों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि जब आपके पास जुड़ने वाला जो भी व्यक्ति है, आपका महत्व जब तक नहीं समझ में आएगा, आप देखिए हर व्यक्ति, यदि आप फ्रेंड सर्कल, एक अध्यापक के लिए जब तक एक टीचर को एक बच्चे का महत्व नहीं समझ में आता कि आखिरकार अगर मैं टीचर हूं तो इस बच्चे की वजह से ही हूं, ये बच्चा कितना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। एक जो है ग्राहक, एक जो है दुकानदार को समझना होगा कि एक ग्राहक मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक डॉक्टर को समझना होगा कि एक जो है हमारा जो ये मरीज है ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लीडर को समझना होगा कि आने वाला एक एक व्यक्ति वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कौन व्यक्ति कब बदल जाए, किसके जीवन में कब टर्निंग पॉइंट आ जाए, ये साथियों कोई नहीं जानता। और आपको पता है कि जिसके जीवन में यदि कोई एक अच्छा, देखिए इंसान को 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको बदल देती हैं, उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट लाती हैं। या तो उसके जीवन में कोई एक अच्छा जो है मेंटर मिल जाए, कोई एक अच्छा गुरु मिल जाए, या उसका साथ किसी अच्छी किताबों के साथ हो जाए, या उसको कोई अच्छा जीवन में दोस्त मिल जाए, या उसके माहौल को जो है बदल दिया जाए। यही 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी इंसान को बदलने का काम करती हैं। तो साथियों, यदि आप इन तीनों चीज़ों को, आधारभूत ज़रूरतों को समझ पाए, स्वीकृति, आप जो भी आपको जिस रूप में मिले उसे उसी रूप में स्वीकार करिए, उसका समर्थन करिए, उसकी प्रशंसा करिए, तो आप जल्द ही जो है आपके लोग बाग बढ़ जाएंगे। आप जो है आपको बहुत ज़्यादा आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा, लोग आपसे करीब आएंगे और आप एक अच्छे लीडर के रूप में भी उभर सकते हैं। या आप जिस व्यवसाय या प्रोफेशन में हैं वो व्यवसाय आपका खुशहाल हो जाएगा। साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि ये साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथियों करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।